बड़ी बेटी बाछल का विवाह महाराज अम्मा सिंह के बड़े पुत्र जेवर सिंह के साथ हुआ। काछल का विवाह नेवर सिंह के साथ हुआ और जो तीसरी बेटी थी सज्जनों आछल वो हरियाणा में ब्याही गई। गांव है रोहतक और रूपचंद के लिए। इधर जब मैया बाछल का सज्जनों विवाह होकर के आया, मैया बाछल के घर में हर चीज है और यदि किसी चीज की कमी है तो किसकी कि घर में कोई बेटी बेटा नहीं है। एक दिन की बात है कि मैया बाछल आंगन में बैठी बैठी रो रही है, प्रभु से कह रही है कि हे दीनबंधु दीनानाथ, अरे हमसे ऐसे क्या भूल हो गई जो कि मेरे घर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। बांधी आ जाती है, कहने लगी महारानी तुम क्यों रो रही, क्या बात है, क्या कारण है? तो दोनों हाथ जोड़कर कहा बहन क्या बताओ, अरे हमारे विवाह को एक नहीं बल्कि 12 वर्ष व्यतीत हो गए, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, ना जाने परमात्मा हमसे क्यों रूठा बैठा है। बांधी कहने लगी महारानी आप रोइए मत, क्योंकि ये सब समय है और समय के आगे सज्जनों किसी की भी पेश नहीं जाती है। कहा मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। कहा जाओ चले जाओ और जाकर के हमारे कचहरी से महाराज को ले लो। वही बांधी गई, देखा राजा जेवर सिंह चौपर शार बोलिए महाराज। शार के खिलंते राजा सारिया, यदि तुम्हें कैसी सार सुहाए, तुम्हें बुलायो महारानी ने, शुबंद करो दरबार। हे महाराज चलिएगा, आपको महारानी महलों में याद कर रही है। सज्जनों ध्यान रखना, राजा जेवर सिंह ने कचहरी को बंद किया। जब चले हैं तो रास्ते में क्या देखा कि जो एक मेहतरानी थी ना, राजा के चेहरा को निहार करके जो झाड़ू लगा रही थी, पले को जमीन पर उल्टा पटक दिया, 7 झाड़ू मारे और सिर को पकड़ करके बैठ करके रोने लगी। विचार करने लगी मुझे ये लगता है कि मैंने आज निर्वंशी का चेहरा देख लिया, शायद मुझे आज भोजन भी नसीब नहीं होगा। वही सोच रही थी, राजा ने देखा कि वैसे ये झाड़ू लगा रही थी और मुझे देख करके भला इसने ऐसा क्यों किया, पूछे पास में गए तो वही मेहतरानी हाथ जोड़ कर कहने लगी है महाराज माफ, वैसे मैं आपके बराबर बोलने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि हे महाराज, मैं जब जब आपका चेहरा देख लेती हूँ तब तब मुझे भोजन नसीब नहीं होता और आज भी मुझे ये लग रहा है कि मैंने आपका चेहरा देख लिया, शायद मुझे आज भी भोजन नसीब नहीं होगा। क्योंकि महाराज आप निर्वंशी राजा हैं और आपकी रानी भी बांध है। बोली की बोली मारी सज्जनों, आज उसी समय उदास होकर के राजा महलों के लिए चले। जब महलों के लिए चले तो उसी समय आज इधर मैया ने आते देखा तो क्या देखा कि हमारे महाराज जब भी आते थे चेहरा फूलों की तरह खिलता था। उस दुखिया ने क्या किया, सोने के पलंग नवाए, मैया ने राजा बैठाए और नरम नरम हाथों से राजा के पैरों को दबाए। अपने स्वामी जी का चेहरा उदास देखा, मन में विचार किया आज कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जो कि हमारे महाराज उदास। उदासी का कारण नहीं पूछा सज्जनों, भाई बिठा लिया, पैर दबाए और एक लोटे में जल लेकर के आई, राजा को जल पिलाने लगी, यानी खुश करने लगी। गौतम भैया पहले की जो माताएं थी ना, जब इनके पति बाहर से आते थे तो बड़ी सेवा करते थे। सबसे पहले पानी की पूछत और भोजन जब तक ना करती जब तक पति ना कर लेते, और संजा को सोते टाइम पाए दबते महाराज जी। और आजकल तो सेवा देखी है कैसे होते हैं, आज वे की देरी ना पानी आने की छोड़ो, पूरे दिन की कहानी सुनाई देता
तुम्हें मालूम जब सास ने आज रोटी उन्हें खा और जब नंद ने घूट उन्हें पिया तो अब ऐसा करो गौतम भैया अब न्यारे भले ऐसे भोजन ना हो आजकल ऐसी सेवा होते हैं लेकिन वही भोजन का थाल लेकर के आई और आज राजा जुबर सिंह सज्जनों किस प्रकार भोजन कर रहे क्योंकि भोजन भी करने के नियम बताए भैया पहलो और राजा तोड़े और भैया पहलो और राजा तोड़ के कोई धरने चढ़ायो है राम री और भैया पहलो खोर राजा तोड़ के जाने धरनी चढ़ायो रामोरी सज्जनों आज राजा ने पहला कॉल लिया धरती मैया को चढ़ा दिया जय हो और भी बताए क्या अरे तू जो और राजा तोड़ के कोई भगवान चढ़ायो है राम रे तू जो कोर राजा तोड़ के जाने भगवान चढ़ायो है रामोरी गौए जे मायो है राम रे तीजो कोर राजा तोड़ के दिया गौए जे मायो है रामोरी सज्जनों राजा ने पहला कॉल लिया धरती मैया को चढ़ा दिया दूसरा भगवान के लिए चढ़ा दिया क्योंकि ये भोजन करने के नियम बताए गए तीसरा गौ के लिए निकाल दिया चौथा गिलास राजा ने लिया कुर्ता को डाल दिया पांचवा लेकर के राजा मखार बन के लिए चला सज्जनों बेटी बेटाओं की याद आ जाती है भाई मेहतरानी के बोल वचन याद आ जाते हैं और छोड़ कर सज्जनों जमीन पर गिर जाता है राजा फपक फपक करके रोने लगा बेटा की आए गई याद राजा को जय हो हे प्रभु बेटा की आए गई याद राजा को राजा गिरोधर ने धस बेटा की आई गई याद राजा को राजा गिरोधर नंदस खाएरी बेटा की आई गई याद राजा को सज्जनों भाई बेटी बेटा की याद करके राजा रोने लगा राजा ले लगी गोरो बाबा कैसी करी कर ताने संग में कैसी करी कर ताने संग में तेरे जन्म
मोटाए कोई अरे लाल भाई। आज सजन वही रोने लगा, अरे छक्का छूटे जय हो। और पाई ना जाके लीली हिनाए जाते हैं ना। अरे कौन सी भूले मेरी दाता बन गई के हमको दुख के नए हो देखा। जय हो। आज सजनों राजा रो रहा था, मैया कहने लगी है महाराज तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है। तो दोनों हाथ जोड़ करके राजा बोला, अरे रानी बोली, अरे ओ मेरे राजा काय को रोए रोए रहो रोवा। जय हो। तो राजा बोलो, अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, अरे वो पे रूठ गौरे करता। आज सजनों राजा पांचवा कौल लेकर के राजू भाई चला। बेटी बेटाओं की याद आ जाती है।